भाभी, ये क्या पहन लिया आपने अपनी कमर में? ये अरे ये ना दिव्यासा लेकर घूम रही थी तो हमें बड़ी प्यारी लगी, बिल्कुल हमारी जैसी, इसलिए हमने रख लिया। वैसे एक बात पता है, इसे पहनकर ना हमें बिल्कुल सेठानी जैसे लग रहा है और हमारा तो मन भी कर रहा है कि हम पूरे घर में घूमें और बुआ जी की तरह ऐसे सबको बोले क्या कर तुमने हमारी बात नहीं मानी ना तो हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे। भाभी, आप सचमुच कमाल की हैं। मतलब मम्मी की इतनी डांट खाने के बाद भी आप हमेशा ऐसी हंसती रहती है। आपके अंदर कोई मुस्कुराने की फैक्ट्री है क्या? मतलब यही कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप हमेशा ऐसी हंसती रहती है। सचमुच आप हम सबके लिए एक मिसाल हो। आई जस्ट विश कि एक दिन ना हम भी बिल्कुल ऐसे ही तैयार करें आपको और तब हम आपसे कहें कि आपका दूल्हा आपको देखकर ऐसे ही खुश हो जाएगा। भाभी, एक वादा करेंगी आप हमसे कि जब आपको कोई पसंद आ जाएगा बताओगी ना हमें? ये देखो, मौका मिला नहीं कि जुट गए गप्पे मारने। ए, तुम यहाँ काहे खड़ी हो? जाओ जाके स्टोर रूम से सगाई की थाली लेकर आओ। ये सगाई की थाल तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? लाली, कुछ ज्यादा जोर से नहीं मार दिया तुमने इसे? आई होप इसे कुछ हुआ ना हो। मेरी बला से कुछ हो जाए ना तो ज्यादा बेटर है। तुम इसकी चिंता करना बंद करो और मेरी हेल्प करो इसे उठा के अंदर डालने में। तो फाइनली हमारा मिशन पूरा हुआ। रमन, तुम एक काम करो, तुम जाओ वरना किसी को शक हो जाएगा। मैं ये सब हैंडल कर लूंगी। पर लाली, थोड़ा ध्यान से करना। डोंट वरी रमन, लाली का काम कच्चा नहीं होता। जी, मैंने डिटेल्स मेल कर दी हैं, आप चेक कर लीजिएगा। यस, हाँ, जस्ट सेकेंड। ना अनमोल, ये आवाज बंद करो, इरिटेट हो रहा है मुझे। सॉरी। या तो नेक्स्ट वीक का रखते हैं हम लोग मीटिंग। श्योर, आई विल कॉल यू।
अनमोल तो यहाँ है नहीं, फिर आवाज कहाँ से आ रही है? रुको। वो हॉल में कचरा रखा है, वो उठा ले जाओ। ये आवाज तो यहीं कहीं आसपास से आ रही है। लो, गया प्लान कचरे के डब्बे में। अनमोल, अनमोल तुम यहाँ क्या कर रही? अनमोल, अनमोल उठो। ये लड़की ना, अनमोल उठो। अनमोल, अनमोल उठो। जागते जागते भी अब हमें सपना आ रहा है। अब तो असली लग रहे हैं। असली लग रहे? मतलब? नहीं नहीं नहीं, अब हम झांसे नहीं आने हैं। अनमोल, अनमोल मेरे बाल उखड़ जाएंगे। आप तो सच में असली है। अब पता चला मैं असली हूं कि नहीं। अब उठोगी? हाँ। दूरी जो थी दिल में वो अब दूरी मिटने लगी। आठ जो थी रिश्तों में वो विश्वास में ढलने लगी। बेनाम रिश्ते को एक नाम मिला। गवाह है चांद तारे, गवाह है तेरे मेरे मिलन की, अपने सातों वचन की। चांद तारे गवाह है। पता है अनमोल, तुम्हें ना एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है जो तुम्हारा अच्छे से इलाज कर सके, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। आज सुबह से तुम क्या अजीब अजीब सी हरकतें कर रही हो? कभी अपने आप से बड़बड़ा रही हो तो कभी कभी कचरे के डिब्बे में गिर रही हो। मतलब ऐसा कौन सा कारनामा करने गई थी जो कचरे के डिब्बे में गिर गई तुम? बोलो अनमोल। हाँ हाँ कुछ पूछ रहा हूं मैं, जवाब दो। हाँ, वो हम क्या कर रहे थे? हाँ, वो हम क्या कर रहे थे ये नहीं, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम कचरे के डब्बे में कैसे पहुंच गई? उसका जवाब क्या है? अनमोल बोलो। हाँ, वो कुछ भारी सी चीज हमारे सर पर लग गई और शायद हम इसे ले कचरे के डिब्बे में लुढ़क गए, लेकिन इसके आगे पीछे का हमें कुछ भी याद नहीं। वो कुछ याद नहीं? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो तुम। हाँ। तुम्हें पता है ये जो स्टूपिड सा टॉय है ना, इसने तुम्हारी जान बचाई आज, वरना तुम इस कचरे के डब्बे के साथ डंप यार्ड में होती। तुम्हारे साथ ये सब क्यों होता है अनमोल? अब जवाब दोगी इसका? नहीं, जवाब कैसे दोगी, क्योंकि तुम्हारे पास जवाब है ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी छोटी छोटी आंखों को खोलकर अपने दिमाग को इस्तेमाल करके सामने देखकर चला करो। अब खड़ी क्या हो? जाओ और जाकर कपड़े चेंज कर लो, बदबू आ रही है तुम्हारे कपड़ों में से। सच में हमें भी समझ में नहीं आता कि हम यहाँ वहाँ कैसे फंस जाते हैं।
ये अनमोल की कुंडली कुछ ज्यादा ही अच्छी है। अरे कुछ भी करो बच ही जाती है। लाली, तुझे भी कुछ सोचना होगा, वरना ये अनमोल फिर जीत जाएगी। क्यों मृदुला, रमन और लाली ने उस तितली को भेज दिया होगा ना? पक्का भेज दिया होगा। अब तक तो वो अनमोल इस घर से बहुत दूर चली गई होगी। बुआ, हाँ? मुझे एक चीज का बहुत डर लग रहा है। उस उदय को पता चलेगा ना, तो पता नहीं वो। हाँ, हमें भी उसी का ही डर लग रहा है। शेर की तरह तो घूमता रहता है, सबको डराता रहता है। लगता है पता चल गया। वो किसी को नहीं छोड़ेगा। हमारे सामने से हटो। भोला जी, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे आपको तो कुछ नहीं करेगा। हमने तो उसको बहुत तनातानी है ना। आप छुपा दीजिए, छुपा दीजिए, छुपा दीजिए। कल्याणी जी, हमें मरवाकर आपको क्या आनंद मिलेगा? एक तरफ वो अनमोल है और एक तरफ मेरे घर वाले। लगता है सबके सब पागल हुए। हुआ वाह, तुम वहां तन के काहे खड़े हो? चुप हो जल्दी से, वरना बंदूकधारी गोली मारकर सबकी जान ले लेंगे। वो आप बाहर चलिए। हम नहीं आएंगे। वो बोलना तो तुम जाओ। हुआ उदय किसी पर गोली नहीं चला रहा है, उसके दोस्त खुशी के मारे हवा में फायरिंग कर रहे हैं। देखिए तो सही। वो चलिए। नमस्ते। बस करो, बाकी का जश्न सगाई के बाद बनाना। जी उदय भाई, एक आखिरी शॉट आउट। ये क्या किया सुनील? हमारे चक्कर में बिजली चली गई। ए, लाइट चली गई है तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को कैसे देखेंगे? माफ कीजिएगा हमें, वो हमसे बहुत खुश थे इसलिए अपनी खुशी हवा में जाहिर कर रहे थे। तुम्हारी हवाई खुशी के चक्कर में हम सब लोग हवा हवाई हो जाते। बेटा उदय, शहर आए हो तो ये गांव का फूहड़पन छोड़ दो, तो शहर के तरीके सीखो। जी बुआ जी, ध्यान रखेंगे। रमन, काम हो गया? हाँ भाभी, हो गया। फाइनली अब इस अनमोल से छुटकारा मिल जाएगा। पर लाली कल? भाभी यहाँ कहीं देख तो नहीं रही, शायद रेडी हो रही होगी, मैं देख कर आता हूँ। मैं जरा देखता हूँ ये लाइट को क्या हुआ। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए ना, बैठिए। जब तक बिजली नहीं आ जाती, क्यों ना थोड़ा गाना बजाना हो जाए। वैसे हम अपने साथ मशहूर गायक लेके आए हैं, तो उन्हीं का गाना सुन लिया जाए। देखा हमारी होने वाली भाभी, आपके लिए गाने का इंतजाम किया गया है। क्या बात है। हाँ भाभी, लेकिन आपको पता है अगर रजत भाई गाते ना तो बात ही कुछ और होती। और आपको पता है उससे भी अच्छा ना वो गिटार बजाते हैं। क्या सच्ची? बिगड़े लोग आप गाना भी गाते हैं? हमें तो लगा सिर्फ गुस्से का तार ऊपर नीचे करते हैं। हाँ भाभी, आपको पता है
उन्होंने अपने सगाई वाले दिन ना बहुत जबरदस्त गाना गाया था। मैंने तो तभी सोच लिया था कि मेरी सगाई पर भी ना रजत भाई ही गाना गाएंगे। जरूर गाएंगे, आखिर उनकी बहन की शादी जो है इतना खास दिन है उनके लिए। और वैसे भी शादी बार बार थोड़ी ना होती है। तुम यहीं रुको, अब तुम हमें बस इतना बता दो कि उनका टुनटुना कहाँ रखा है। टुनटुना? अच्छा, गिटार शायद उनके ही रूम में रखा होगा। ठीक है, हम झट से जाते हैं और फट से आते हैं। तुम यहाँ रुको और मजे करो। अच्छा, गाना बजाना करने तो थोड़ी देर, क्योंकि इसके बाद हमारी सेट की हुई ताल बजेगी। जब अनमोल नहीं मिलेगी तो इस सगाई को तहस नहस कर देंगे। रजत जी, एक काम करना, ये ऊपर वाला चेक करो। नहीं 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 नहीं, हम इनके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम इनके पास चले गए हमारे दिल की धड़कनें फिर से घोड़े जैसे दौड़ने लग जाएंगी। रजत जी, रजत जी, ये तो बिजली की तारों में घुस गए। रजत जी, आप क्या करें? अब हम तार से तार बजाएंगे और पेड़े नवाब को बुलाएंगे। नहीं हो पा रहा है क्या? रजत जी, रजत जी, रजत जी, हमारी बात सुनिए। रजत जी, रजत। अनमोल, बंद करो ऐसे बजाना। और तुम गिटार के साथ क्या कर रही हो? और ये तो मेरी। जानते, ये टुनटुना आपका है और इसे हम आपके लिए तो लेकर आ रहे थे। अब इसे आप लेकर बजाएंगे और एक छोटा सा गाना गाएंगे। तुम्हारी सगाई वाले दिन तुमने मेरे लिए गाना गाया था, क्या तुम अभी मेरे लिए गाना गाओगे? अच्छा, मतलब तुम कहोगी और मैं गाऊंगा? हाँ, बिल्कुल वही कह रहे हैं। और आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आपसे हम चीन की दीवार थोड़ी ना पार करने के लिए कह रहे हैं जो आप इतना परेशान हो गए। बस एक गाना गाने के लिए कह रहे हैं। कीजिए, गाइए। हाँ, तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने सालों पहले गाना गाना छोड़ दिया है, लेकिन आज मैं गाना गाऊंगा। हाँ, हम भी यही कह रहे हैं कि आज आप गाना गाएंगे। बिल्कुल नहीं। तुम्हारे दिमाग में ना लगता है सूजन आ गई, या फिर वो तुम्हारा शरीर छोड़कर तुमसे परेशान होकर कहीं घूमने चला गया। और मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें हुआ क्या है। बाकी दिनों के बजाय आज तुम इतनी ज्यादा अजीब हरकतें क्यों कर रही हो? अब जाओ और ये गिटार रख कर आओ। और हाँ, मैं कोई गाना नहीं गाने वाला। अरे रे रे रे, नहीं हो रहा है क्या तुमसे? तो जाकर इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, जाओ। ये क्या? आप सच में नहीं गाएंगे? आप अपनी बहन की इकलौती इच्छा नहीं पूरी करेंगे? नहीं करूंगा। अरे पर नंदिनी ने कई सालों से एक ख्वाहिश जमा की थी कि उसके खास दिन पर उसका भाई उसके लिए गाना गाएगा और उसे ढेर सारी खुशियां देगा। तो क्या उसकी खुशी के लिए आप छोटा सा गाना नहीं गा सकते? और हम आपको अपने लिए थोड़ी ना गाना गाने के लिए कह रहे हैं। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आ रही क्या? मैंने मना कर दिया ना, मैं नहीं गाऊंगा। जाओ यहाँ से। ठीक है, मत गाइए। एक आप ही थोड़ी ना है जो टुनटुने को बजा सकते हैं, गा सकते हैं। हम अपनी प्यारी सी नंदिनी की इच्छा पूरी कर खड़ी रहेंगे। नंदिनी, ओ प्यारी नंदिनी, बनेगी हमारी भैया की सांगिनी।
क्या कर रही हो? कैसे बजा रही हो गिटार तुम? देखो ये मेरा फेवरेट गिटार है, अगर इसको कुछ हो गया, ये टूट गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं रुके। नन्नी मेरी प्यारी नन्नी। अनमोल, अनमोल, देखो गिटार टूट जाएगा। तो ये रखा रखा कौन सा ब्याज देने वाला है? देखिए अगर एक गाना बच जाएगा तो नंदिनी को उसका शादी का तोहफा मिल जाएगा, इसीलिए हमें बजाने दीजिए क्योंकि ये रखा रखा खराब हो जाएगा। अनमोल, अगर तुम इतना बेसुरा गाओगी ना तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, और तुम ये मत समझ कि ये सारी हरकतें करके तुम मुझे मना लोगी। बात तो सही है, आखिर क्यों मानेंगे आप हमारी बात? बिगड़े नवाब के हम हैं कौन?